गुड मॉर्निंग बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय का अध्ययन करते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है बेटा? कार्य ऊर्जा होता है W बराबर डेल के। W बराबर डेल के, जहाँ डेल क्या है बेटा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर। इसको आप लिख सकते हैं K2 माइनस K1। कथन क्या हो जाएगा? कथन क्या हो जाएगा? इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसका कथन हो गया, परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम करेंगे बेटा इसकी उत्पत्ति। क्या करेंगे? प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बल F बराबर क्या होता है बेटा? m। क्या होता है? बल F बराबर m। दोनों पक्षों को विस्थापन से गुणा करने पर करें तो Fs बराबर MAS। Fs कार्य ये हो गया बेटा W बराबर MAS, ये हो जाएगा W बराबर F डॉट S। कार्य एक अदिश राशि है, इन दोनों का अदिश गुणनफल। कार्य क्या होता है बेटा? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? कार्य कहते हैं। अब ध्यान दें, MAS आ गया यहाँ। चूंकि गति के तृतीय समीकरण से क्या कहता है? गति का तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। इसको इधर ले आओ, u को, तो v² माइनस u² बराबर 2as। यहाँ से as का मान निकाल लो, as का, तो क्या हो जाएगा बेटा? v² माइनस u² बटा 2as। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखो बेटा, 2 का रख लीजिए ना। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, मतलब ये मान उठाकर बेटा यहाँ रखेंगे, नहीं कि ये मान उठाकर यहाँ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर M कोष्टक v² माइनस u² बटा 2a। ये देखिए as ये रहा, as ये रहा। ये मान उठाकर अपन यहाँ रखेंगे इस as के स्थान पे। तो ये यहाँ जो m ये का ये आ गया as, v² माइनस u² बटा 2। अब इसको अपन खोल लेते हैं कोष्टक को। तो W बराबर m v² बटा 2 माइनस m u² बटा 2। सरल रूप में लिख लीजिए इसको। तो W बराबर 1 बटा 2 m v² माइनस 1 बटा 2 m u²। जहाँ v है वो बेटा अंतिम वेग हो जाएगा, और u है वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। v है वो अंतिम वेग हो जाएगा, और ये बेटा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो ये बेटा अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? K2 माइनस K1, या W बराबर डेल के। ये
इति सिद्धम। हमने जो कथन लिया है वह हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। दोबारा देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W बराबर डेल के होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात W बराबर डेल के होता है। अब हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। तो बल की हमने बल की परिभाषा से हमने देखा बल F बराबर ma होता है। दोनों पक्षों को S से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इसको भी S से कर लिया, इसको भी S से कर लिया, और F S बराबर W होता है। F S इक्वल टू W होता है, तो W बराबर ma s हो गया। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये इसका पक्षांतरण कर दिया मैंने u स्क्वायर का, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ से 2s निकाल लिया तो 2 का पक्षांतरण कर दिया। ये मान उठाकर मैंने यहाँ 1 में रख दिया as के स्थान पर, ये देख लीजिएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2, मैंने इस कोष्ठक को खोल लिया तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। यहाँ आपको प्रारंभिक वेग ये दे रखा है और अंतिम वेग ये दे रखा है। अब इससे रिलेटिव एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। माना कि एक पिंड है, यहाँ अपन इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान 10 kg है तथा पिंड का अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य होगा। यह लो, सबसे पहले देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। गिविंग डेट देखिए आप, क्या क्या दे रखा है बेटा, m दे रखा है 10 kg, v दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, u दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, और w पूछा है। क्या पूछा है, w पूछा है। तो बेटा वी नो डेट क्या, W बराबर डेल के, तो W बराबर क्या हो जाएगा K2 माइनस K1। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 m 10 u 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए 5, तो W बराबर 5 इंटू 100 माइनस 1/2, सॉरी काट दीजिए 5 इंटू 4, तो W बराबर ये लीजिए, तो W बराबर कितना आ जाएगा बेटा 480 जूल। ये इस प्रकार आप इसको न्यूमेरिकल को भी, आप इसके न्यूमेरिकल को भी इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं गति। क्या देखते हैं बेटा, गति, मोशन। गति देखिए, गति, यदि किसी पिंड में, यदि किसी पिंड में समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ क्या बेटा उसमें परिवर्तन हो, तो उसे गति कहते हैं। अगर पिंड समय के साथ बदले, जैसे मान लीजिए इरेजर है, ये किसी समय यहाँ स्थित है और 2 घंटे बाद भी यहीं स्थिर है, तो इस पिंड में कोई गति नहीं होगी। पिंड में गति होने के लिए जरूरी है कि पिंड में स्थान परिवर्तन भी हो।
समय के साथ साथ क्या हो, उसमें स्थान में उसमें परिवर्तन हो, तभी क्या कहलाती बेटा, गति कहलाती है। गति को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया है। एक आती है बेटा आवर्त गति, एक आती है बेटा अनावर्त गति। आवर्त गति, यदि कोई पिंड अपनी स्थिति समय के साथ पुनरावर्तित करे, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति पुनरावर्तित करे तो ऐसी गति क्या कहलाती है बेटा, आवर्त गति कहलाती है। जैसे पंखे के ब्लेडों की गति, पंखे के जो ब्लेड आते हैं, जो पंखड़ियाँ आती है वो बेटा जैसे मान लीजिए घूम रही है इस प्रकार, तो एक पंख ये है, ये घूमकर वापस यहाँ आ गई तो अपनी मूल अवस्था के अंदर वापस आती है घूमकर, तो इसको कहते हैं बेटा आवर्त गति। या सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये घूमकर यहाँ 365 दिन बाद वापस आ जाती है, तो ये गति क्या कहलाती है बेटा, आवर्त गति कहलाती है। यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी पुनरावृत्ति को दोहराता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है बेटा, आवर्त गति कहलाती है। और अनावर्त गति को क्या कहेंगे, जो समय के साथ अपनी मूल पुनरावृत्ति में नहीं आती है, मतलब अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है, उससे क्या कहेंगे बेटा, अनावर्त गति। अनावर्त गति के बाद आता है आपका बेटा आवर्त काल। आवर्त काल, पिंड द्वारा तय की गई दूरी में लगने वाला समय, जैसे पिंड यहाँ से चलकर यहाँ आ गया तो ये बेटा पृथ्वी का क्या कहलाता है, आवर्त काल। और पृथ्वी का आवर्त काल कितना होता है बेटा, 365 सही 1/4 ये होता है। मतलब कि उसको अपनी पूरी दूरी तय करने में लगा समय, कैपिटल T से दर्शाते हैं इसको। इसके बाद आता है बेटा फ्रिक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती जो होता है आवर्त काल के व्युत्क्रम को, आवर्त काल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बेटा, आवर्ती कहते हैं। या फिर इसको F से दर्शाते हैं तो 1/T हो जाएगा, ठीक बेटा। फ्रिक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, इस प्रकार लिखते हैं हर्ट्ज को। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं, इसे F द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद बेटा आयाम आता है, क्या आता है, आयाम। आयाम को अपनी स्मॉल a से दर्शाते हैं। ये देखो, किसी पिंड की माध्य स्थिति से, ये माध्य स्थिति आ गई, किसी पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई पर तय की गई दूरी आयाम कहलाता है। ये देखिए, ये अधिकतम ऊपर, ये नीचे, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। इसको बोलते हैं बेटा सरंग। क्या बोलते हैं, सरंग। इसको बोलते हैं बेटा गरत। क्या बोलते हैं, गरत। तो किसी पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी क्या कहलाता है बेटा, आयाम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद जो आगे वाले पॉइंट आते हैं वो आता है बेटा सरल आवर्त गति समीकरण के द्वारा, सरल आवर्त गति के द्वारा विस्थापन, वेग और त्वरण, इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सरल आवर्त गति के द्वारा, सरल आवर्त गति के समीकरण द्वारा विस्थापन। क्या निकालेंगे बेटा, विस्थापन निकालेंगे। माना कि एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t है, जिसका विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t है, जहाँ a बराबर विस्थापन, y बराबर विस्थापन, a बराबर आयाम, ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती, ठीक है बेटा, या कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2π/t। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। ये कोणीय वेग है, ओमेगा बराबर 2π/t रख दीजिए यहाँ। तो y बराबर क्या आ जाएगा, a sin 2π/t
और ये हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके मान निकालते हैं। पहले तो अपन निकालेंगे टी का मान रखेंगे, टी का मान ठीक बेटा, टी का मान जो है ना सबसे पहले 0 रखेंगे, टी के बाद रखेंगे T/4 रखेंगे, T/2 रखेंगे, 3T/4 रखेंगे और फिर रखेंगे बेटा टी रखेंगे, ये रखेंगे अपन स्मॉल टी के स्थान पे। तो सबसे पहले तो आएगा बेटा साइन 2π/t इंटू टी का मान, और फिर यहाँ लिखेंगे a साइन 2π/t इंटू टी का मान रखेंगे। तो सबसे पहले अपन t बराबर 0 रखते हैं। क्या रखेंगे बेटा, t बराबर 0 रखने पर तो रखो बच्चा, यहाँ रखेंगे अपन तो y बराबर a साइन 2π/t इंटू 0। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है बेटा, साइन 0 का मान 0, तो इस पद का मान क्या हो जाएगा बेटा a, और इसका हो जाएगा साइन 0 का मान 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। आपने इसका मान 0 रखा तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। साइन का मान 0 रखा तो आपका पास क्या आ गया बेटा 0, साइन सॉरी टी का मान 0 रखा तो क्या आया 0। अब रखेंगे t बराबर t/4 रखने पर, तो रखिए बेटा, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर a साइन 2π/t गुणा t/4, ये आया, t से t गया और इससे गया ये, तो ये आ गया y बराबर a साइन π/2, π/2 का मतलब होगा 90, तो y बराबर क्या आ गया बेटा a साइन 90, a साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा a। जब आपने t का मान t/4 रखा, जब y का मान t/4 रखा तो आपके पास इसका मान तो आया 1 और इसका मान आया a4 a5। देखो ये रहा साइन 90 का मान, ये साइन 90 ही तो हुआ पूरा पद, इसका मान तो आ गया 1 और इसका आ गया a4 a5। आगे आप इसको इसी प्रकार इसको आप हल करेंगे तो आगे रखेंगे आप t बराबर t/2 रखने पर, तो क्या आएगा बेटा t/2 रखेंगे तो क्या आएगा y बराबर a साइन 2π/t गुणा t/4। अच्छा t/4 का तो रख दिया, t/2 का रखो, ये गया t से t गया, 2 से 2 गया, तो y बराबर क्या आएगा a साइन पाई, और साइन पाई का मतलब क्या होता है बेटा 0, तो क्या हो जाएगा y बराबर 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। ये y के बराबर ही तो है, y बराबर आठ। तो यहाँ कितना रखा अपन ने, कितना रखा बेटा, इसका मान तो कितना आया 0 और इसका भी कितना आएगा 0 आएगा। अब आगे वाला इसी प्रकार आप आगे वाला हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और इसमें a आएगा माइनस का, और इसमें आप आगे करेंगे 0 आएगा, तो ये भी क्या आएगा बेटा 0 आ जाएगा। आप इसको आगे हल करके देखना, ये आता है। अब इसका अपन क्या करते हैं, ग्राफ ही निरूपण करते हैं। क्या करते हैं, इसका ग्राफ ही निरूपण करते हैं अपन इसका। तो ग्राफ ही निरूपण देखें कैसे होगा इसका बेटा। एक तरफ अपन क्या ले लेते हैं, समय ले लेते हैं t, ये तो ले लिया मैंने बेटा समय t, और इधर ले लिया मैंने विस्थापन y ऊपर और y नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे अपन 0, सबसे पहले आएगा t/4, फिर आएगा t/2, फिर आएगा 3t/4 और फिर आएगा बेटा t। ठीक है, अब अपन इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले 0, 0 पर t/4, 0, 0 पर 0, t/4 पर a आएगा, ऊपर यहाँ तो ले लिया a प्लस का और नीचे आ गया माइनस का a, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखो ये दर्शाओ 0 पर 0 मतलब स्टार्ट वक्र यहाँ से होगा, 0 पर 0 वक्र यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर a पे चला जाएगा, t/4 पे a पे आएगा यहाँ, फिर 0 पे आएगा, t/2
2 पे 0 पे आ जाएगा, फिर -1 है, अगले पर -1 है तो ये यहाँ आ जाएगा, t/4 पर -1 और फिर इस पे 0 आ जाएगा। तो वक्र किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। ये लीजिए, ये आता है बेटा y व t के मध्य वक्र। ये लीजिए, ये y और t के मध्य का क्या है बेटा, वक्र है। अब अपन इसके बाद आगे बात करें अपन इसके वेग की, किसकी बात करेंगे हम, वेग की। तो क्या लिखेंगे, सरल आवर्त गति के समीकरण द्वारा वेग। तो सबसे पहले दोबारा देखिए, हमने विस्थापन को दोबारा देख लीजिए आपने। माना कि एक पिंड सरल आवर्त पथ पर गति कर रहा है तो उसका विस्थापन क्या होगा, y बराबर a sin ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा है वो कोणीय वेग होता है और कोणीय वेग बराबर क्या होगा बेटा 2π/t। यहाँ मान रखेंगे हम, यहाँ तो रख दिया मैंने 2π/t इंटू टी, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस t के स्थान पर ये बारी बारी से मान रखेंगे। t के स्थान पर ये आपको बारी बारी से मान रखना है। तो सबसे पहले a रखा, सबसे पहले t की जगह ये रखा, 0 रखा तो 0 हो गया, फिर आपने t/4 रखा, फिर आपने t/2 रखा, 3t/2 और आपने उस प्रकार का वक्र, आपने इसका वक्र बना लिया। अब अपना बात करते हैं वेग की, इसके वेग का समीकरण देखते हैं। अब देखिए बेटा, वेग, एक पिंड क्या कर रहा है, वेग निकालेंगे अपन। ये लीजिए, क्या निकालेंगे बेटा, वेग निकालेंगे। तो वेग क्या कहता है बेटा, माना कि एक पिंड क्या कर रहा है, एक सरल पथ में गति कर रहा है जिसका विस्थापन क्या है, y बराबर a sin ओमेगा t है। यह विस्थापन आ गया। अब अपन वेग निकालेंगे। तो वेग क्या होता है बेटा, वेग जो होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और बताओ बेटा, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, अवकलन। क्या कहते हैं, अवकलन। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अवकलन। तो रखते हैं, अवकलन करते हैं इसका। तो v बराबर क्या हो जाएगा, d/, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। ये देखिए t है तो यहाँ t के सापेक्ष से अपन इसका अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, y कर दें, यहाँ y कर दिया, y का मान रखो। तो v बराबर d/dt। तो क्या हो जाएगा बेटा, a sin ओमेगा t। तो हल कर लीजिए, a बाहर आ जाएगा, d/dt sin ओमेगा t। ध्यान दे बेटा, साइन ax का जो अवकलन होता है a cos ax होता है। यहाँ जो पद होता है वो बाहर आता है और उसके राशि के साथ भी रहता है। तो यहाँ इसका जो अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t आएगा। ये इसका मान आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है बेटा। अब अपन ओमेगा का, अंदर वाले ओमेगा जो कोण के साथ है उसका मान रखेंगे, कोण के साथ वाले का। ये जहाँ ओमेगा क्या है बेटा, कोणीय वेग। क्या है बेटा, कोणीय वेग। रख दीजिए। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos 2π/t इंटू टी। अब वो का वही मान रखेंगे अपन, वो की वही टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना लीजिए। सबसे पहले ये लो, सबसे पहले t के मान रखेंगे अपन बारी बारी से। 0 रखो, t/4 रखो, t/2 रखो, 3t/4 रखो, t रखो। ये लो, ये लीजिए। तो यहाँ तो क्या आएगा बेटा, cos 2π t इंटू टी आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा बेटा, v बराबर, ये मान रख दीजिए यहाँ, क्या हो जाएगा, v बराबर
क्या हो जाएगा, v बराबर a ओमेगा कोस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये आए। अब बारी बारी से अपन मान रखते हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे, t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर रखिए, यहाँ t बराबर आपने 0 रखा तो सबसे पहले इसका मान देखते क्या आता है। तो v बराबर a ओमेगा कॉस 2 पाई टी इंटू टी, रखिए 0, तो ये रखा 0, तो ये क्या हो गया बेटा, a ओमेगा कॉस 0 हो गया। तो v बराबर a ओमेगा 1 कॉस 0 का मान 1 आ गया, तो इसका मान क्या आएगा बेटा, a ओमेगा आ गया, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो बेटा v बराबर क्या आ जाएगा, a ओमेगा। इसी प्रकार आप दूसरा मान रखेंगे। इसी प्रकार आप रखेंगे बेटा t बराबर t/4 रखने पर, t बराबर t/4 रखने पर, रखते हैं बेटा t/4, रखिए, ये लीजिए रखो। तो क्या आएगा बेटा, v का मान, तो v बराबर a ओमेगा, क्या आएगा बेटा, a ओमेगा कोस 2 पाई अपॉन टी इंटू t/4, टी से इससे गया ये, तो क्या आ जाएगा, v बराबर a ओमेगा कॉस π/2। कॉस π/2 का मतलब हो गया 90, और कोस 90 का मान क्या होता है बेटा, वही होता है जो साइन 0 का होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, तो कोस 90 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा, ये हो जाएगा 0, तो v बराबर क्या आएगा, 0, ये आएगा बेटा 0, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार आप आगे वाले मान निकालें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आगे वाले मान इसी प्रकार के, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, और ये पद भी किसका आएगा, माइनस का, ठीक है बेटा। फिर ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और फिर ये a आ जाएगा, और ये आप अगर इसको हल करेंगे तो आपको ये सारे मान इसी क्रम में प्राप्त होंगे। बारी बारी से रख लो, एक बार 0 रखो, एक बार t/4 रखो, एक बार t/4 रखो, एक बार t/2 रखो, एक बार 3t/4 रखो, एक बार t रखो, और रखना क्या है, इस t के स्थान पर यहाँ रखना है बेटा, बारी बारी से मान। दोबारा देख लीजिए इसको, सरल आवर्त गति के द्वारा अपन वेग निकालेंगे। वेग जो होता है वो बेटा विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। वेग का मान जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। तो हमने क्या कहा, माना कि एक कोई पिंड है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका विस्थापन y बराबर हमने मान लिया a sin ओमेगा t है। वेग जो होता है वो परिभाषा के अनुसार क्या होता है बेटा, विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। परिवर्तन की दर को हमने जब आपको पीछे वाले टॉपिक में आपको अवकलन पढ़ाया तो क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा, अवकलन कहलाता है। तो हमने विस्थापन का अवकलन कर लिया, और विस्थापन का जो अवकलन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, वेग के बराबर होता है। तो v बराबर क्या होता है, dy/dt हो गया। तो v बराबर हमने y का मान रख दिया, y का मान ये रहा a sin ओमेगा t, तो v बराबर d/dt a sin ओमेगा t। हमने मान निकाले, a नियंतांक का आयाम इसको हमने बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी बच गया अंदर। अब देखो ये सूत्र होता है, साइन ए अक्ष का जो अवकलन होता है वो होता है a कोस a अक्ष होता है। तो a को हमने ओमेगा मान लिया, ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया, तो v बराबर a ओमेगा, ये राशि कोस ओमेगा टी आ गया। अब हमने यहाँ ओमेगा को हमने मान लिया कोणीय वेग है, कोणीय वेग t/2π/t हो गया। तो v बराबर हो जाएगा a ओमेगा कोस 2π/t इंटू टी। अब t के मान बारी बारी से t के मान रखेंगे अपन, यहाँ से बारी बारी से t के मान रखेंगे। सबसे पहले t का मान 0 रखा, ये रखा, t का मान 0 रखने पर कोस 0 का मान 1 होता है, और v का मान a ओमेगा आ जाएगा। फिर आपने t/4 रखा, तो कोस 90 का मान 0, तो हमारा ये 0 आ गया। फिर आप अगले स्टेप में क्या रखेंगे, कोस t जो है वो t/2 रखेंगे, t/2 रखेंगे तो कोस आपका जो आएगा 180, कोस 180 का मान -1 हो जाएगा। इस पद को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का ओमेगा। फिर इसके बाद 270 आएगा, कोस 270 का मान 0 होता है और उसका 0 हो जाएगा। फिर आएगा कोस 360 का मान 1 होता है, और a ओमेगा का मान ये 100 आ जाएगा। अब अपन इसका वक्र बनाते हैं। प्रकार अपन ने t के मान और भी रख लिए अपन ने, दो तो हमने निकाल लिया, t बराबर 0 का निकाल लिया, t बराबर t/4 का निकाल लिया,
इसी प्रकार t/2 का, 3t/4 का और t का निकाल कर हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका वक्र बनाएंगे v और t के मध्य वक्र। तो v और t के मध्य वक्र देखिए आप किस प्रकार बनेगा। v और t के मध्य आलेख बनाते हैं, मध्य आलेख। तो एक तरफ अपन ने v ले लिया और एक तरफ अपन ने समय t ले लिया। देखिए सबसे पहले अपन रखते हैं 0, t/4, t/2, 3t/4, यह आएगा बेटा t। ऊपर आएगा बेटा धनात्मक a ओमेगा और नीचे आएगा बेटा माइनस a ओमेगा। अब सबसे पहले अपन टेबल के अनुसार इसका वक्र खींचते हैं। t का मान जब 0 होगा तब v का मान ये होगा। जब t का मान 0 होगा तब v का मान ये होगा, अधिकतम होगा। तो जब t का मान 0 होगा तब v का मान जो है वो ये होगा। तो वक्र बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला बिंदु ये आएगा। दूसरा देखो t/4 पर 0 रहेगा, तो t/4 पर ये रहा 0। अगले अपन बात करें t/2 पर माइनस का, नीचे चला जाएगा, यहाँ आएगा ये रहा। इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका वक्र जो है वो इस प्रकार बनेगा बेटा। ऐसे, अर्थात अपन पहले वाले की विस्थापन की और इसकी तुलना करें। अगर हम इसके विस्थापन की तुलना करें, विस्थापन वाले की तुलना करें अपन इससे, तो विस्थापन वाला इस प्रकार था, ठीक है। और ये इससे पाई कलाकोण आगे रहता है। मतलब कि वेग का जो आलेख होता है, वेग का जो आलेख होता है वो विस्थापन से π/2 कलाकोण आगे रहता है, आगे रहता है। अर्थात ये विस्थापन है। और देखो अब ये वक्र अपन बात, तो ये तो यहाँ आया है, देखो ये लो, इसको पूरा अपन करें, ये लो। तो बेटा विस्थापन तो ये यहाँ से चला, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये π/2 कलाकोण होता एक्स्ट्रा है विस्थापन में। अर्थात ये पीछे से आ रहा है, देखो ये रहा, आ लो, ये लीजिए। तो विस्थापन जो होता है वो पीछे रहता है, वेग जो होता है वो आगे रहता है। इसके बाद अपन बात करें सरल आवर्त गति में वेग हो गया। अब निकालेंगे बेटा त्वरण। क्या निकालेंगे? त्वरण। त्वरण यदि कोई पिंड, क्या बेटा, एक पिंड है जो सरल पथ पे गति कर रहा है, एक पिंड है जो क्या कर रहा है बेटा, सरल पथ पे गति कर रहा है। तो त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है। इसको अपन a से दर्शा लेते हैं। तो a d/dt और ये आ जाएगा बेटा y आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? y नहीं, वेग है ना, तो यहाँ वेग लिखो। y करते तो क्या हो जाएगा? वेग का बन जाएगा। अब a नहीं करेंगे क्योंकि a हमारा उसमें आयाम भी है, तो इसको और ही कुछ राशि ले लें आप। जैसे त्वरण लिख दो, चाहे हिंदी में आ लो त्वरण। तो त्वरण वेग का मान रखो d/dt और ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। त्वरण को आप x से दर्शा दें। हाँ, किससे दर्शा दें? x से। a ओमेगा बाहर निकाल लीजिए, a ओमेगा d/dt और ये हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा t। वो का वही करेंगे, कॉस ओमेगा a ओमेगा और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। कॉस जो को आप बदलेंगे वो माइनस में आएगा, ओमेगा ये बाहर आ ही जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? x बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, जहाँ ओमेगा बराबर क्या रखिए आप? 2π/t। तो x बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू टी। अब वो का वो ये करेंगे अपन, बारी बारी से अपन t के मान
रखेंगे। बारी बारी से अपन किसके मान रखेंगे बेटा, टी के मान रखेंगे और टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये लीजिए टी आ जाएगा यहाँ। टी के बाद अपन लिखेंगे साइन 2 पाई टी इंटू टी के मान, और फिर लिखेंगे अपन एक्स के मान। ठीक है, एक्स बराबर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी रखेंगे। तो सबसे पहले बेटा 0 रखेंगे, 0 के बाद टी बाई 4 रखेंगे, टी बाई 4 के बाद टी बाई 2 रखेंगे, टी बाई 2 के बाद आप रखेंगे बेटा 3t बाई 4, और 3t बाई 4 के बाद आप रखेंगे टी रखेंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले अपन रखते हैं इसमें t बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई टी इंटू टी हो जाएगा, t बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू 0। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप रखेंगे इसमें x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आप रखेंगे यहाँ x बराबर सॉरी t बराबर क्या रखेंगे आप, t बटा 4 रखने पर t बटा 4 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, x बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बटा 4, टी से टी गया, ये किससे गया, तो क्या जाएगा x बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 1, और इसका आएगा बेटा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर यहाँ आएगा 0, आगे वाला हल कर लेना, 0 आएगा, फिर इसमें 1 आएगा और इसमें आएगा बेटा a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। आप बारी बारी से इनके मान रख के देखना, आवर्त सारणी के अनुसार ये आएगा। अब अपन इसका वक्र बनाते हैं। इसका वक्र देखिए किस प्रकार बनेगा। इसका वक्र देखिए उन दोनों की तुलना में अलग ही डिफरेंट बनेगा। ये तो चलेगा बेटा t और इधर चलेगा बेटा x, विस्थापन चलेगा, तो उनकी तुलना में तो ये अलग ही बनेगा। 0 t बाई 4 t बाई 2 3t बाई 4, और यहाँ आ जाएगा बेटा t। तो देखिए ये ऊपर तो आ जाएगा बेटा a ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले 0, फिर नीचे से चलेगा ये इस प्रकार, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर ये यहाँ जाएगा। तो ये वक्र जो है वो थोड़ा सा उनके उनसे तो विपरीत ही बनेगा। ये लो, अब आपको चारों का एक साथ, अगर आप तीनों का अगर अपन एक साथ अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो देखिए इस प्रकार होगा। ये तो आ जाएगा वेग का 0 हो जाएगा, t बाई 4 हो जाएगा, t बाई 2 हो जाएगा, 3t बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बेटा t हो जाएगा। और यहाँ अपन बात कर लेते हैं बेटा विस्थापन की। इधर तो आ गया y और इधर आ जाएगा बेटा t। तो y जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा बेटा t बाई 4, ये हो जाएगा सॉरी t बाई 4 t बाई 2 3t बाई 4, और ये हो जाएगा t। अब देखिए अपन बात करते हैं विस्थापन और त्वरण का एक दूसरे के विपरीत है। मतलब दोनों में जो कला कोण होता है त्वरण और विस्थापन में, त्वरण और विस्थापन में जो कला कोण होता है वो बेटा 180 डिग्री का होता है, और वेग और विस्थापन में जो थीटा होता है वो बेटा 90 डिग्री का अंतर आता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।